हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे। हम चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स हमारा नया चैप्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर को। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाइए और ऑब्जर्व कीजिए, अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। आप देखेंगे अपने आसपास के कुछ प्लांट्स जो हैं स्मॉल हैं, कुछ बहुत बिग हैं, ये कुछ केवल एक ग्रीन पैच की तरह आपको सॉइल में दिखाई देंगे। Some have green leaves while some other have reddish one। कुछ की ग्रीन पत्तियां होंगी, कुछ की रेड पत्तियां होंगी। अलग अलग तरीके की वैरायटी आपको आपके आसपास आपको दिखाई देगी। Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none। कुछ की जो है बड़ी फ्लावर होंगे, कुछ के ब्लू होंगे, while कुछ के नहीं होंगे। तो अलग अलग टाइप के आपको वैरायटी आपको प्लांट्स की दिखाई देगी अपने आसपास। We We do see a variety of plants existing all around us। हमारे आस-पास हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी प्लांट्स में। इस चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो आस-पास जो हम प्लांट्स जो हैं वो कितनी सारी वैरायटी में हमारे आस-पास हैं। Near our homes, इन द स्कूल, अराउंड ग्राउंड, ऑन द वे ऑफ द स्कूल। मतलब हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल जाते हुए रास्ते में बहुत सारी जो है हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिखाई देंगी। Let us get to know the different parts of any plant। चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट जो प्लांट का है वो कैसा है। This will help us understand the difference between। ये आपको जो है ये प्लांट की आपको फोटो दिखाई गई है फिगर 7.1 में, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दिख है। तो इसमें देखिए यहाँ है फ्लावर्स और ये इसकी पत्तियां हैं, स्टेम। ये हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट दिखाया गया है इस फिगर में। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेस, रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब 7.1 फिगर में जो आपको फिगर दी गई है उसमें आपको कलर करना है और आपको उसके जो पार्ट्स है वो फिगर आउट करने हैं। जैसे स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, तो इन्हें आपको देखना है। Let us now go on a nature walk, make friends with many different kind of plants and examine them closely। एक नेचर वॉक लीजिए, एक बाहर जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ और देखिए कि कितने प्रकार के जो हैं हमारे जो सराउंडिंग्स में कितने प्रकार के जो पौधे हैं, कितने एग्जिस्ट हैं और उन्हें एग्जामिन कीजिए पास से। नेक्स्ट आ जाते हैं हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये तीन वैरायटी है जो प्लांट्स की, इन्हें हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। स्टेम और ब्रांचेस को नजदीक से देखिए। फर्स्ट है प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। जो प्लांट जो है आपसे ज्यादा छोटे हैं, आपका मतलब इसमें है कि 6th क्लास के बच्चे के बराबर। प्लांट्स जो है जो छोटे हैं। सेकंड है प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, जो आपके बराबर के साइज के हैं। और थर्ड वैरायटी है प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। और कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है बड़े हैं आपसे। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। उन्हें फील कीजिए, उनकी स्टेम को बेंड करने की कोशिश करिए, लेकिन जेंटली मतलब आराम से। टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड।
कि वो जो है हार्ड है कि सॉफ्ट है। नेक्स्ट आते हैं, ये है हमें टेबल दिया गया है 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। इसमें हम कैटेगरीज में हमें डिवाइड करना है हर्ब शर्ब और ट्रीज की कैटेगरीज में, ठीक है। प्लांट के नाम यहाँ पे साइड में है, प्लांट के नाम पे कॉलम 1 में है कि कितनी है उनकी हाइट है, शॉर्ट है, टॉल है, किस कैसा है। कॉलम 2 में आपको बताना है कि ग्रीन है, ग्रीन लीव्स है, टेंडर है, थिक है या हार्ड है। कॉलम 3 में वेयर डू द ब्रांचेस अपेयर, कहाँ से उनकी ब्रांचेस जो है दिखाई दे रही है, बेस से ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है। और कॉलम 4 में आपको कैटेगरी बतानी है प्लांट की कि वो हर्ब है कि शर्ब है कि ट्री है। ओके, तो प्लांट 1 है टोमेटो, ठीक है। प्लांट जो इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, टोमेटो जो है शॉर्टर देन मी, जो टोमेटो का पेड़ होता है वो काफी छोटा होता है, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट है, ठीक है। तो ग्रीन है, यस ग्रीन होता है। टेंडर है, यस टेंडर भी होता है। और वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है हर्ब की कैटेगरी में। नेक्स्ट आ जाते हैं मैंगो में। मैंगो, जो मैंगो का पेड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, तो वो टॉलर देन मी है, तो यस, ठीक है। और थिक होता है, बिल्कुल होता है थिक। हार्ड भी होता है, मोटा भी होता है और हार्ड भी होता है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद है हायर अप ऑन द स्टेम। अब उसकी जो मैंगो की स्टेम होती है वो काफी ऊपर जाके ब्रांचेस स्टार्ट होती है उसकी, तो यस हायर अप ऑन द स्टेम, तो उसमें यस लिख दिया। तो अब इसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे, तो ये ट्री की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लेमन। लेमन जो होता है स्लाइटली टॉलर देन मी, मतलब 6th क्लास के बच्चे के थोड़े से बड़ा होता है लेमन का ट्री, तो हार्ड होता है, यस हार्ड होता है। और उसकी जो स्टेम होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बेस से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो ये शर्ब की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने आसपास देखने हैं, इस कैटेगरी के हिसाब से आपको और भी ज्यादा जो प्लांट्स हैं उनके नाम लिखने हैं और उनकी कैटेगरी बतानी है कि वो किस कैटेगरी में रखेंगे। जैसे टमाटो है वो बहुत छोटा होता है, तो वो हर्ब की कैटेगरी में रखा। और जो मैंगो है वो बहुत बड़ा होता है ट्री की तरह, तो वो ट्री की कैटेगरी में रखा। और लेमन शर्ब की कैटेगरी में। नेक्स्ट रहते हैं टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। जो प्लांट आपने आसपास देखे हैं उसकी जो स्टेम है वो हल्का सा जेंटली जो है उसे वो करने की कोशिश कीजिए, उसकी स्टेम को देखिए कि वो टूट रही है कि नहीं। तो आपको ये बेसिकली ये देखना है कि वो हार्ड है या टेंडर है, उसे आपको ये देखना है, उसे तोड़ना नहीं है। और हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। आपको हग करना है प्लांट को और देखना है कि कितने वो थिक है, कितने वो मोटे हैं उनके स्टेम। We also need to notice from where the branches grow in some plants। हमें ये भी नोटिस करना है कि जो ब्रांचेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब बेस से स्टार्ट हो रही है या थोड़ा सा ऊपर जाके स्टार्ट हो रही है, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। नेक्स्ट रहते हैं वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। हमें देखना है कि जो हमने 7.1 में जितने भी ग्रुप लिए हैं प्लांट्स के, सम एग्जांपल्स आर शोन, कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। यू कैन फिल द कॉलम 1। तो आपको और उसके अकॉर्डिंग और आपको एग्जांपल्स लेने हैं, आपको देखने हैं और उनको कैटेगराइज करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 2 and 3 for many more plants, ठीक है। fill the column 4। column 4 को भी fill करना है after you have studied later part of this section। आपको ये सेक्शन पढ़ने के बाद आपको column 4 यानी herb shrub tree के बारे में जब आप पढ़ लेंगे तो आप वो भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो based on these characters most plants can be classified into 3 categories। इस कैरेक्टर्स के हिसाब से, इनके कैरेक्टर्स के हिसाब से आप जो है प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में आप पार्टिसिपेट कर, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ इज शोन फिगर 7.3। अब 7.3 में आप देख सकते हैं जो ये लॉन्ग दिख रहा है सी जो है ये ट्री है, ठीक है।
आपको फिगर 7.3 में आपको ये देख सकते हैं, जैसे सी जो है वो टॉल है और ब्रांचेस जो है ऊपर से स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या है, ट्री है, ठीक है। और जो बी है, बी जो है उसकी ब्रांचेस बेस से ही स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। और जो है ये झाड़ियों की जैसे है, तो ये क्या है, शर्ब है। और हर्ब कौन सा है, हर्ब आप ऊपर देख सकते हैं, ए जो है वो हर्ब है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो प्लांट्स जो होते हैं, जो ग्रीन होते हैं, जिनकी स्टेम जो है टेंडर होती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट, वो जनरली जो है छोटे होते हैं, एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और उनकी ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। Some plants have the stem branching out near the base. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो नीचे से ही निकली हुई होती हैं, मतलब बेस से निकली हुई थी होती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। तो उसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड तो होती है, लेकिन इतनी ज्यादा थिक नहीं होती, इतनी ज्यादा मोटी नहीं होती। सच प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs, और उन्हीं को हम बोलते हैं shrubs, ठीक है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, और उनकी जो होती है हार्ड होती है स्टेम, और थिक होती है मतलब मोटे होते हैं और ब्राउन होते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो अपर पार्ट से स्टार्ट होती है, मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर जाके वो उनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती है, मतलब बेस से स्टार्ट नहीं होती, ऊपर जाके होती है, जैसे ट्रीज हो गए। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रीज, जैसे मैंगो ट्री हो गया, लीची का ट्री हो गया, ठीक है। Based on the above characteristics, can you now correctly classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? अब आप टेबल 7.1 में कॉलम 4 भी आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं आप प्लांट्स को। Are different from the herbs, shrubs, plants with weak stems that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. ऐसे plants जो हैं, जो weak होते हैं, जिनकी stem weak होती है और वो खड़े नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे plants को हम क्या बोलते हैं, creepers बोलते हैं। While those that take support or neighboring structures and climb up are called climbers। और ऐसे प्लांट्स जो दूसरों की हेल्प के वजह से, दूसरों की हेल्प लेके उन पे चढ़ जाते हैं, ट्री की हेल्प या किसी भी प्लांट की हेल्प से, वो जो है बेल जो चढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। दीज, जैसे आप फिगर 7.4 में आप देख सकते हैं, ये जो है ये क्लाइंबर्स है, ये इसकी मदद से जो है ऊपर चढ़ रहा है। प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। ये जो है डिफरेंट होते हैं इन कैटेगरी से, ये हर्ब shrub ट्रीज अलग हैं, और ये भी इनसे डिफरेंट है। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. इन जो प्लांट्स हैं इनकी देखभाल आप कर सकते हैं स्कूल में, घर में। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज, आपको क्या करना है, आपको दो पेड़ों के नाम बताने हैं, शर्ब्स के नाम बताने, दो हर्ब्स के नाम बताने हैं, और क्रीपर्स के नाम बताने हैं। ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, जो आपके स्कूल में आप देखते हैं या घरों में आप देखते हैं अपने आसपास, तो आपके उनको लिस्ट बनानी है। अब आ जाते हैं 7.2 स्टेम एक्टिविटी 2। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, हमें ग्लास की जरूरत पड़ेगी, वाटर
और रेड इंक की, अ हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। हमें इस एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें ग्लास चाहिए, हमें पानी चाहिए, रेड इंक चाहिए, हर्ब चाहिए और एक ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, हमें ग्लास को 1/3 हमें पानी भर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक, और हमें उसमें रेड इंक हमें डाल देनी है टू वाटर। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब। अब हर्ब की हमें क्या करनी है, बेस से हमें स्टेम को कट कर देना है, जैसे फिगर 7.5 आप देख सकते हैं। व्हाट डज द स्टेम डू, अब स्टेम क्या करेगा, हर्ब एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.5। 7.5 में आप देख सकते हैं ग्लास में हमने ये हर्ब को रखा है, और जो है उसे ऑब्जर्व करिए अगले दिन। डू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द हर्ब अपेयर टू हैव रेड कलर, क्या आपको कोई भी पार्ट हर्ब का जो है वो रेड कलर का दिखाई दिया? तो इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, अगर हाँ तो आपको क्या लगता है कि जो रेड कलर है वो कैसे ऊपर तक पहुंच गया? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। आपको क्या करना है, आपको कट करनी है स्टेम, और आपको ये देखना है कि कहाँ से जो है रेड कलर जो है अंदर स्टेम के अंदर कैसे गया और ऊपर तक कैसे गया। तो फिगर 7.6 में आप देख सकते हैं, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप from this activity we see that water moves up द स्टेम। आप इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि जो वाटर है वो स्टेम्स के थ्रू ऊपर तक पहुंचता है, नीचे से मतलब सॉइल से जो है प्लांट जो है पानी खींचता है, और वो जो है मिनरल वाटर के साथ डिजॉल्व होके पूरी जो प्लांट है हर पत्ते पत्ते तक वो जो मिनरल है वो पहुंचाता है। तो ऐसे आपको इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा, जैसे रेड इंक जो है पानी में पानी के थ्रू जो है ऊपर तक पहुंच गई, ऐसे ही जो मिनरल्स होते हैं वो जो सॉइल में डिसॉल्व होते हैं वो भी जो है प्लांट्स जो क्या करता है वो स्टेम के थ्रू अपने पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। ठीक है, इन द अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर, तो जो स्टेम होता है वो कंडक्ट करता है वाटर को, जस्ट लाइक द रेड इंक, जैसे उसने रेड इंक को जो वाटर में डिजोल्व थी वो उसको कंडक्ट किया। मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टेम, जो मिनरल्स है वो भी सेम इसी तरह जो है वो ऊपर नीचे से स्टेम के थ्रू जो है ऊपर पार्ट्स तक चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 7.6। ए है कटिंग द स्टेम, जब हम स्टेम को कट करेंगे, और बी है इट्स एंड व्यू, जो ये आप देख सकते हैं ये जो है रेड कलर है, जो इंक जो है जो स्टेम ने जो अपने थ्रू जो है इंक ली है वो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। The water and minerals go to leaves and other part of the other plant parts attached to the stem। अब जो है जो रेड कलर है जो वाटर में डिसॉल्व है वो जो स्टेम जो है मिनरल को भी, जैसे सॉइल से मिनरल को भी अपनी लीव्स तक अपने जो अदर पार्ट्स हैं वहां तक जो है स्टेम जो है भेजती है। थ्रो नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम, उसमें जो है एक नैरो बहुत पतली पतली सी ट्यूब्स होती है स्टेम में जो वो ये काम करती है। पहेली पहेली डिड दिस एक्टिविटी विद हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स, पहेली ने यही एक्टिविटी करी हर्ब में जो कि वाइट फ्लावर जिसमें था। She put one branch with a white flower in the water in a glass A and added a few drop of red ink to the water। अब उसने क्या करा, उसने एक फ्लावर लिया और उसने जो है उसमें रेड ग्लास में फ्लावर को रखा और उसमें रेड इंक डाल दी। तो क्या हुआ, she did a funny thing with another branch and added a few drop of red ink into the water। She did a funny thing with another branch। अब उसने एक और चीज की दूसरी ब्रांच के साथ। she split it halfway
along its length and put the two ends in the water in glass B and C. अब उसने एक और जो किया ब्रांच ली और उसे B और C पानी में ग्लासेस में डाल दिया. She put a few drops of red इंक इन ग्लास बी में उसने रेड इंक डाल दी और ग्लास सी में उसने ब्लू इंक को डाल दिया. शी वॉन्ट्स यू टू गेस व्हाट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ग्लास ए. अब आप उसने ये गैस करने को पूछा, ये गैस करने को कहा है कि उसका जो ग्लास ए है जिसमें उसने रेड इंक डाली थी उसके साथ क्या हुआ. एंड द फ्लावर पुट जॉइंटली बी एंड सी, और जो बी और सी में जो उसने ज्वाइंट जो एक ही ब्रांच को कट करके उसने अलग अलग उसमें किया था, तो उसके साथ क्या हुआ होगा. आप भी इस एक्टिविटी को करके देखना. When you had cut across the stem in activity 2, जब आप इसे कट करेंगे स्टेम को एक्टिविटी 2 में, did you notice a number of spots of red color arranged in a ring inside the stem. आपने ऊपर फिगर देखी होगी जो कि रिंग उस साइड में जो स्टेम में जो आपको दिखाया था कि रिंग की तरह जो है रेड कलर के जो डॉट जो है स्टेम में आपको दिखाई दिए थे. आपको मैं फिगर दिखा देती हूँ. यहाँ पे फिगर बी में देखिए जो ये स्टेम में जो है डॉट जो स्टेम में है, जिसके नैरो ट्यूब है, जिसके थ्रू जो है मिनरल्स गए हैं, जिसके थ्रू जो रेड इंक है वो गई है. ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप घर में कर सकते हैं आराम से. तो नेक्स्ट आ जाते हैं लीफ पे. लुक एट लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. तो आप अपने आसपास जो है लीव को देख सकते हैं और आप नोटबुक में आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं. आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर. क्या सारी पत्तियां जो हैं सेम होती है साइज में, कलर में, शेप में? तो नहीं, ऑब्वियसली. ठीक है, अलग अलग तरीके की पत्तियां होती है, अलग अलग साइज की पत्तियां होती है. हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम. तो वो कैसे अटैच रहती है स्टेम से. द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. तो जिस पार्ट से जो है पत्तियां स्टेम से अटैच रहती हैं उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लेमिना. और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट हो गया, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, जो चौड़ा पार्ट बीच का जो ग्रीन लीव का जो पार्ट हो गया उसे क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं. Can you identify these part of the leaf in plants around you? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आसपास जो प्लांट है उसमें आप आइडेंटिफाई ये दो पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल. क्या सारी जो लीव्स है उसमें पेटियोल होता है? तो बिल्कुल होता है, जो वो स्टेम से जो है अटैच रहती है. नेक्स्ट आ जाते हैं. देखिए फिगर 7.8 में लीफ की फिगर बनाई गई है, उसमें पेटियोल भी दिखाया गया है और लैमिना भी दिखाया गया है. लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन. अब उसका लीफ का जो है हम इम्प्रेशन लेंगे. इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन. अगर आप सोचते हो कि लीफ को हम साइन नहीं कर सकते, तो हेयर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन. तो हम यहाँ पे ये एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी 3, हमें क्या करना है, एक लीफ लेनी है, पत्ती लेनी है. पुट अ लीफ अंडर अ वाइट पेपर शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक. या तो एक नोटबुक ले लीजिए या एक पेपर ले लीजिए और उसके नीचे एक पत्ती रख दीजिए. होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर. आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं 7.9. तो व्हाइट पेपर के नीचे उसने एक पत्ती ली है और उसके ऊपर जो है पेंसिल से आपको स्क्रैच करना है, आपको पेंसिल से करना है. तो आपका जो है जो ऊपर जो आपका पेपर है उसमें आपको पत्ती की शेप की आपको इंप्रेशन मिल जाएगा. होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट. ठीक है, उसके नीचे जो पत्ती है उसका इंप्रेशन आप ले लीजिए. डिड यू गेट एन इंप्रेशन विद सम लाइंस इन इट. क्या आपको लाइंस दिखेंगी जब आप उसका इंप्रेशन लेंगे, तो आपको लाइंस दिखेगी. आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ. क्या आपको
वो सारी पत्तियों में दिखेंगी। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन। इसी जो लाइन्स आपको जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ लाइन्स पत्तियों में दिखेंगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यही जो होती हैं ये पत्तियों में वेन्स का काम करती है। जैसे बॉडी में जो वेन्स होती है ना, जिसके थ्रू जो है पानी, ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ऐसी जो पत्तियों में भी जो होती हैं ये वेन्स होती हैं। ये भी मिनरल्स का रोल प्ले करती है, मिनरल्स को आने में, जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। डू यू सी अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीव? क्या आप जैसे एक्टिविटी, ये फिगर 7.10 में आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है कई सारी जो लीव्स हैं इसमें जो है बहुत सारी जो है वेन्स दिखाई देंगी। ठीक है, ये जो है मिडल, आपने कई पत्तियों में देखे होंगे, मिडल ऑफ द लीव, दिस वेन इज कॉल्ड द मिडरिब। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो बीच से जो एक पत्ती के बीच से एक वेन जाती है उसे क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। आपको फिगर यहाँ पे देख सकते हैं 7.10 में। ठीक है, द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन द लीव इज कॉल्ड लीव वेनेशन। और जो ये हमें दिखाई देता है पत्तियों में, अलग अलग तरीके की पत्तियों में, तो उसे क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं, लीफ वेनेशन। दिस इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब, अगर ये जो है नेट लाइक है, मतलब जैसे फिगर ए में आप देख सकते हैं, इसमें जाल की तरह जो है वेन्स बिखरी हुई हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं रेटिकुलेट। ठीक है, इसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। आप फिगर बी में देखिए, फिगर बी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर बी में जो है ये है पैरेलल वेनेशन। जो घास वगैरह जो होती है उनकी जो पत्तियां होती है उसमें जो है पैरेलल जो है वेन्स होती हैं, पैरेलल वेन्स होती है, उन्हें बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट से पत्तियों को बिना तोड़े आप जो है ये वेनेशन को चेक कर सकते हैं। अपने आसपास जितने भी पेड़ हैं उसमें आप देखिए कि कई सारी पत्तियों में आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा, कईयों में जो है पैरेलल वेनेशन दिखेगा, तो आप उन्हें रिकॉग्नाइज करिए, अब देखिए। ठीक है, और कौन सी पत्तियों में कौन सा वेनेशन होता है, आप इसे भी आप जो है लिस्ट आउट कीजिए। ठीक है, उसके बाद है ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ड्रॉ कीजिए और जो है नेम्स लिखिए उनके जो रेटिकुलेट वेनेशन के हैं और जो पैरेलल वेनेशन के हैं उनके नाम लिखिए। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ अ लीफ। अब हमें क्या है, हमें लीफ के फंक्शन जो है पता करने हैं, लीव्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो एक्टिविटी 4 में आ जाते हैं। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, हमें एक हर्ब की जरूरत पड़ेगी टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स, और ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग की जरूरत पड़ेगी, एंड some string. Do this activity during day time, हम इसे डे टाइम में हम करेंगे on a sunny day, जो कि जो धूप होती है उसके अंडर में। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, हमें एक हेल्दी प्लांट चाहिए जिसे हम सन के नीचे रखेंगे। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलिथीन बैग, और हम क्या करेंगे, उसकी एक ब्रांच को पॉलिथीन बैग में टाई कर देंगे, उसका जो माउथ है तो उसमें जो लीव है उसे हम टाई कर देंगे। ठीक है, तो फिगर 7.1 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर आप 7.11 में आप देखिए, जैसे इसमें जो है प्लांट को पॉलिथीन से इन्होंने कवर कर दिया है, यही एक्टिविटी है, हमें इसमें ही देखना है। ठीक है, tie up the mouth of the empty polythene bag and keep it also in the sun, और उसे क्या करना है, हमें धूप में ही रखना है। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग, हम उसके जो बैग है उसे निकालेंगे, पॉलिथीन बैग को, और हमें उसे ऑब्जर्व करना है। हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हमें एक चेंज देखेंगे। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, तो आपको क्या दिखेगा, आप इस एक्टिविटी को भी आप कर सकते हैं घर में। आर देयर
any droplets of water in any of the bags, आपको क्या दिखेगी उसमें जो है water droplets दिखेंगी। ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? विच बैग हैज द ड्रॉपलेट्स, हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ से आई? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के बाद आप उस प्लांट से वो पॉलिथीन बैग को आप निकाल सकते हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, अब जो है आपको लीव का एक फंक्शन पता चलेगा। जो लीव है वो क्या है, उसका एक फंक्शन कि वो वाटर वेपर जो है वो वाटर को रिलीज करती है। उस प्रोसेस को, उस जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से वो जो है पानी को लूज करता है। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर जो थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट होता है वो कई सारा पानी जो है वो लूज करता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, इसको हम चैप्टर 14 में और डीपली पढ़ेंगे। Why did we tie a bag around the leaf, हमने क्यों जो है लीव में जो है वो बैग को बांधा। वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स अदरवाइज, तो हमने देखा कि कैसे ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है प्लांट जो है पानी को लूज करता है। व्हाट मेक्स द वाटर अपेयर ऑन द पॉलिथीन बैग, आपने देखा जो कि पॉलिथीन बैग में जो है वाटर अपेयर हुआ, आपने देखा। इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड, हमने ये नोटिस किया वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ द एक्टिविटीज, आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि कैसे जो है पानी जो है चेंज करता है अपनी फॉर्म को। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम ऑफ द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपेयर ऑन द पॉलिथीन बैग, आप सोच सकते हैं और आप नाम भी लिख सकते हैं प्रोसेस का, दैट जो कि पानी जो है ड्रॉप बन के जो है पॉलिथीन बैग में आ गया। ठीक है, लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। ठीक है, लीव्स के और भी फंक्शन है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम फिर से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।